हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं हिस्ट्री के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि ये आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, ये कितनी अहमियत रखते हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, नो टैक्स नो रेंट का नारा किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए फ्रेंड इसका जवाब और इसका आंसर चुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है फ्रेंड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स नो रेंट का नारा दिया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा नारा 1857 में सबसे पहले दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है एवरी फेंस वीगन्स टू फीड ऑन क्रॉप, ऑप्शन नंबर बी भारतीय भूख से मर रहे हैं, वह हमें थोड़ा सा भोजन छूने से मना कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक भी हैं, डी सत्य सभी धर्मों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए और विचार कीजिए फ्रेंड, और अपना जवाब चुन लीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक भी हैं। ये इसका सही जवाब है फ्रेंड। 1857 में सबसे पहले ये नारा दिया गया था, याद रखेंगे फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की आवश्यकता भारत के अवसर हैं का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी महाराणा रणजीत सिंह, और ऑप्शन नंबर सी उबैदुल्ला सिंध, ऑप्शन नंबर डी प्रीतिलता वाडेकर। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा हो सकता है ऑप्शन। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह ने प्रथम युद्ध से प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रेंड। तो उन्हीं ने ये नारा दिया था, याद रखिएगा, महाराणा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी ने किसके खिलाफ किंग्स आर मेड फॉर पीपल नॉट पीपल फॉर देयर किंग्स कहा था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा की बुराई के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी कपड़े पहने, और ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था। ये फ्रेंड चौथा ऑप्शन था। तो सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने किसके खिलाफ कहा था? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी का। और ये इन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय अंग्रेज़ों के शासन में इन्होंने इकोनॉमिक्स निकालना सीखा था, दिखाकर कि कैसे अंग्रेज इंडिया को लूट रहे हैं। तो फ्रेंड, इन्होंने ही बताया था कि ये कैसे अंग्रेज इंडिया को डे बाय डे लूट रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका जवाब की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा की बुराई के खिलाफ इन्होंने फ्रेंड ये स्टेटमेंट दिया था, याद रखेंगे फ्रेंड। द किंग्स आर मेड फॉर पीपल नॉट पीपल फॉर मेड देयर किंग्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी राज की बरकतें। ऑप्शन बी, मैं ब्रिटिश को अपने राज्य में शासन नहीं करने दूंगी। ऑप्शन नंबर सी, सतयुग। ऑप्शन नंबर डी, धर्मयुग। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब ढूंढते हैं और सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है ऑप्शन। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उस पर अमल नहीं किया था और फ्रेंड अपना जो इनका राज्य था उसे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर चढ़ाई की थी और भीषण युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई और लॉर्ड डलहौजी की सेना के बीच। तो फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे फ्रेंड, और अपने जीते जी कभी भी झांसी को ब्रिटिश राज्य में शामिल नहीं होने दिया था। तो फ्रेंड, ये थी रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन, बायकॉट मैनचेस्टर क्लाट एंड लिवरपूल सल्ट का नारा किस आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए, डैंडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन इसका सही जवाब है फ्रेंड। बायकॉट मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट, इस आंदोलन में नारा दिया गया था कि जितना भी विदेशी सामान है उस सबका क्या करना है, बाइकॉट करना है। इसी के अंतर्गत इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी से बने हुए ढेर सारे कपड़े इंडिया पे आते थे जो कि बिक्री होती थी जिनकी। तो इस आंदोलन में नारा दिया गया, विदेश की अर्थात अंग्रेज़ों के सारे प्रोडक्ट जितने भी इंडिया में आ रहे हैं उनका बाइकॉट किया जाएगा और स्वदेशी अपनाए जाएंगे। तो फ्रेंड, यही आंदोलन था, ये सब स्वदेशी आंदोलन था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने किस नारे की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए, मेरी लाठी मेरी साथी। ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी से कम कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जोड़ी तुम्हार डाक सुनो, कियो ना तोबे अकेले चलो रा। ऑप्शन नंबर डी, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे। सोच लिया होगा फ्रेंड इसका सही जवाब। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही थे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे। और इन्होंने ये करके भी दिखाया था। इन्हें फ्रेंड, जब अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेज़ों से इनकी मुठभेड़ हो गई थी, तो फ्रेंड जब इनके पास अंतिम गोली बची तो इन्होंने अपने स्वयं को मार ली थी और वे कभी जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए थे फ्रेंड। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने कहा था आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये फ्रेंड किसने नारा दिया था? तो फ्रेंड, इसका जवाब देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ऑप्शन ए है इसका सुखदेव। ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी, तारासिंह। ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर। तो फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही जवाब है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनके द्वारा दिया गया था नारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, पहला विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान
युद्ध 1962 के दौरान यह नारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। याद रखेंगे फ्रेंड। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए, काम अधिक बातें कम, वारना भाभी पेरी तुम कोसेगी, ना एक पाई ना एक भाई, इंकलाब जिंदाबाद। तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, काम अधिक बातें कम। इसका सही जवाब है संजय गांधी। अब संजय गांधी कौन थे? तो फ्रेंड ये पता होगा कौन थे। संजय गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, एक संजय गांधी और एक राजीव गांधी। उन्हीं में से एक संजय गांधी है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा और किस वर्ष प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, सोनिया गांधी 1970, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी 1971, ऑप्शन नंबर डी, संजय गांधी 1989, ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री 1947। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। जी हाँ, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1971 को ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। जी हाँ फ्रेंड, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसके तहत इंडिया से गरीबी को हटाना था। अर्थात अब गरीब लोगों की इनकम को इंक्रीज करना था, ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके, जीवन स्तर में सुधार हो सके और वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। चलिए फ्रेंड, इसी को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन, स्वराज इस नारे को पहली बार कहाँ उठाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में कांग्रेस का 1906 का सत्र, ऑप्शन नंबर बी, 1921 के अमृतसर सत्र, ऑप्शन नंबर सी, बनारस का 1932 का सत्र, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में कांग्रेस का 1906 का सत्र में स्वराज को पहली बार फ्रेंड उठाया गया था। और इस जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और इसे फ्रेंड 1906 का सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जहाँ पर स्वराज को पहली बार उठाया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगी को का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे, जी हाँ फ्रेंड, मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को आंदोलन को, मारो फिरंगी के नारे को प्रचलित किया था फ्रेंड इन्होंने, मंगल पांडे। अब ये मंगल पांडे कौन है? तो फ्रेंड ये मंगल पांडे को तो आप जानते होंगे, ये बैरकपुर मेरठ छावनी में फ्रेंड एक सिपाही थे। इन्होंने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ किया था। इन्होंने अंग्रेजों के कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था, जिसमें गाय की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी फ्रेंड, और उन कारतूसों का उपयोग करने से पहले उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें फांसी पर लटका दिया। और इसी से ही जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे यह भारत के सभी राज्यों में फैल गया था। लेकिन यह पूर्णतः सफल ना हो सका, क्योंकि यह विद्रोह एक साथ नहीं हुआ था, अलग अलग दिन पे अलग अलग समय में हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को इसे दबाने में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था और ये आसानी से दब गया था फ्रेंड। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। द मोर वी स्वेट इन पीस द
लेस बी ब्लेड इन वार। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही जवाब है। याद रखेंगे फ्रेंड, इस नारे को विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान पहली बार इस्तेमाल किया था? ए साइमन कमीशन वापस जाओ, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी डांडी मार्च, और ऑप्शन नंबर डी खादी आंदोलन। तो फ्रेंड इस आंदोलन में दिया गया था ये करो या मरो का नारा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखेंगे फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन एज शार्प ऑन टेस्टिंग स्टोन ऑफ आइडियाज का नारा देने वाले अजीत सिंह का भगत सिंह के साथ क्या संबंध था? चलिए फ्रेंड, द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्प ऑन वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। तो फ्रेंड अजीत सिंह ने ये नारा दिया था, इनका अजीत सिंह के भगत सिंह के साथ संबंध पूछा गया। तो वे क्या थे फ्रेंड? वे भाई थे, बी कोई रिश्ता नहीं था, सी वह भतीजा था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड बात करते हैं इसके ऑप्शन की, कौन सा जवाब सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वह भतीजा था। किसका? भगत सिंह का। याद रखेंगे फ्रेंड, अजीत सिंह भगत सिंह का भतीजा था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के स्वतंत्रता सेनानी का नारा था? ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल गुप्ता। जी हाँ फ्रेंड, श्यामलाल गुप्ता पार्षद इसका सही जवाब होगा। इन्होंने ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा लिखा था। याद होगा फ्रेंड, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा इसे लिखा गया था और ये 1938 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड, और तब से यह प्रचलन में है और आज भी ये गाया जाता है फ्रेंड, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्टेशन फूक दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भारत नेशनल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी किसान व किसान संघ, ऑप्शन नंबर सी बनारस के छात्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बनारस के छात्र। बनारस, जी हाँ, काशी विश्वविद्यालय बनारस के छात्रों ने स्टेशन फूक दो का नारा दिया था। याद रखेंगे फ्रेंड, काशी विश्वविद्यालय BHU। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1941 के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों का नारा क्या था? एकम सनी विप बहुधा वंदन्ति, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिवादी ही हमारा गुरु है, ऑप्शन नंबर सी पीपुल्स वार, ऑप्शन नंबर डी मृत और कफन। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पीपुल्स वार। यह 1941 के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों का नारा था। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, बाय द मासेस फॉर द मासेस का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजगुरु, ऑप्शन नंबर डी चंद्रसेन। बाय द मासेस फॉर द मासेस। फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह इसका सही जवाब है। याद रखेंगे फ्रेंड, ये किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन है फ्रेंड, भगत सिंह, अजीत सिंह, राजगुरु और चंद्रसेन। तो फ्रेंड ये भगत सिंह द्वारा नारा दिया गया था, बाय द मासेस फॉर द मासेस। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BD सावरकर का क्या नारा था? ऑप्शन नंबर ए एक देश एक देवता, ऑप्शन नंबर बी बुद्धवादी ही हमारा गुरु है, ऑप्शन नंबर सी नो ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक भगवान। तो सोचिए फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है BD सावरकर का? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक देश एक देवता BD सावरकर का नारा था फ्रेंड। और BD सावरकर तो आप जानते ही होंगे,
ये कौन है? तो फ्रेंड ये स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया था? अभी पीछे डिस्कशन किया था फ्रेंड, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, और ये किस सन में दिया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1964, ऑप्शन नंबर डी 1976। तो फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1971 में ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा फ्रेंड। और बाद में ही भी इस नारे का उपयोग किया गया था, किसके द्वारा? इनके पुत्र राजीव गांधी द्वारा, जब ये प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज पेट पर लात मारते हैं किसने कहा था? ऑप्शन नंबर आपके पास है ए पी आनंदाचार्य, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू, जिन्हें कि क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं ने ही ये नारा दिया था। किसने कहा था? स्टेटमेंट पास किया था, नारा नहीं है, सॉरी फ्रेंड, स्टेटमेंट है। अंग्रेज पेट पर लात मारते हैं, इन्होंने कहा था दादा भाई नेहरू। अगला क्वेश्चन, कश्मीर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी नाना साहब पेशवा, ऑप्शन नंबर सी मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं इसके जवाब की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुरली मनोहर जोशी। जी हाँ फ्रेंड, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने ही ये नारा दिया था कश्मीर चलो का, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।